तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो डोमेन, ठीक है। डोमेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंक्शन का। तो अभी हम लोग यहाँ से दो टॉपिक कवर करने वाले। एक तो जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि डोमेन पढ़ेंगे, दूसरा इसके बाद हम रेंज पढ़ेंगे। ये जो दो टॉपिक है ना फंक्शन के, मैंने देखा है इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना भी सिंप्लीफाइड वे में हो पाए उतना आसानी से बता पाऊँ, ठीक है। अपनी बातें कोशिश करूंगा कि आसानी से रखने की, ठीक है। ध्यान से कोशिश करना कि पूरा वीडियो देखो। अब जैसे कि देखो डोमेन में मैं क्या करता हूँ, या टाइप बना देता हूँ, ठीक है। टाइप में डिवाइड कर दूंगा और मेरा जो अप्रोच रहेगा ना वो क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाए, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सके बेटा। तो टाइप नंबर 1 में बताता हूँ क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखो ऐसे टाइप करके पढ़ोगे ना तो चीजें आसान लगेंगी। टाइप नंबर 1 में आपको डालना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है और वहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है, तो वहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एकदम सिंपल से क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मान लो एक फंक्शन आपने को दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, और हमसे कोई कहता है कि इसका डोमेन निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। अपने को पता है कि अगर यहाँ पर अपने को डोमेन निकालना है, फॉर डोमेन, तो इस फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर एक्स है और एक्स क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर मैं लिखने जाऊंगा डोमेन ऑफ फंक्शन तो मैं कहूंगा यार देखो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, सारे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। सिर्फ जीरो को छोड़ के, सिर्फ जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल 2 देखो। मान लो हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और हमसे कहा जाता है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालो। तो मैं कहूंगा कि यार यहाँ पर भी तो मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर भी तो मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म दिख रहा है। अब फॉर डोमेन, फॉर डोमेन डिनोमिनेटर बोले तो x माइनस 2 क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अगर x माइनस 2 जीरो नहीं हो सकता है तो मैं बोल सकता हूँ x क्या नहीं हो सकता है, x2 नहीं हो सकता है। तो देखो कितनी आसानी से अब हम डोमेन लिख सकते हैं। हम कहेंगे डोमेन भाई साहब इस फंक्शन का रियल नंबर है एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2, ठीक है। अब अगर इससे इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लिखना चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3, मान लो ऐसे फंक्शन लिखा है और हमसे पूछा गया कि ये जो फंक्शन दिख रहा है यार इसका डोमेन बता दो। हम कहेंगे कि पहले तो हम ये चीज आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो भाई न्यूमरेटर तो ऊपर वाला है और डिनोमिनेटर तो नीचे वाला है। अब हमें पता है अगर हम डोमेन निकालने जाएंगे फॉर डोमेन, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2x माइनस 3 है। तो 2x माइनस 3 क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अभी माइनस 3 को हम उधर भेजते हैं, तो x क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो x क्या नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है। तो अगर अब हमें डोमेन लिखने को बोला जाए तो हम कहेंगे देखो भाई पूरे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट 3/2,
2 एक्सेप्ट 3/2। पूरे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट 3/2। क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अप करना हो तो हम कहेंगे देखो यार एक काम करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं 1/(x²) -9। अब हमसे बोला जाए कि यार इस फंक्शन का डोमेन निकाल दो 1/(x² -9। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर भी तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो अपने को पता है फॉर डोमेन डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। तो x² -9 क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। x² क्या नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। तो x क्या नहीं हो सकता है, +-3 नहीं हो सकता है। अगर मुझे डोमेन लिखना हो तो मैं कहूंगा यार कि डोमेन है रियल नंबर एक्सेप्ट +-3। ऐसे लिखा हो सकता है आंसर ऐसे भी लिखा हो। देखो रिप्रेजेंटेशन ना मैटर करती है ना, अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। ऐसे लिखा हो -3, +3, तो दोनों का मतलब सेम, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब डिफरेंट हो जाएगा, दोनों ही सेम चीजें बता रहे हैं, बस लिखने का वे अलग था इसमें, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 5। fx मान लो दे रखा है तुम्हें x² -49। यार देखो अब ऐसा फंक्शन दिया है, अपने से डोमेन पूछा है, तो हम कहेंगे भाई ऐसा है फॉर डोमेन डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से x² -49 क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो x² क्या नहीं हो सकता है, 49 नहीं हो सकता है। तो x क्या नहीं हो सकता है, +-7 नहीं हो सकता है। तो जब इतना पता ही चल गया है तो हम डोमेन बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर एक्सेप्ट +-7। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो ये तो हमारा टाइप नंबर 1 हुआ, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब टाइप 2 में आ जाओ, टाइप 2 में, ठीक है। अब टाइप 2 क्या है, डोमेन ऑफ इवन स्क्वायर रूट फंक्शन, डोमेन ऑफ इवन स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। अब बात को यहां पर समझना, डोमेन ऑफ इवन स्क्वायर रूट फंक्शन, इवन स्क्वायर रूट फंक्शन, इस पे ध्यान देना, ठीक है। एक सेकंड जरा देखना मुझे, इवन स्क्वायर रूट फंक्शन। तो पहले मैं तुम्हें इस वर्ड के बारे में बता देता हूँ, जो लाइन लिखी हुई है इवन स्क्वायर रूट फंक्शन। देखो इवन स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने ऐसा स्क्वायर रूट देख रखा है, ऐसा स्क्वायर रूट, ये एक इवन स्क्वायर रूट है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ये एक इवन स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 4 लगा दो, ये भी इवन स्क्वायर रूट है। यहाँ पर 6 लगा दो, ये भी इवन स्क्वायर रूट है। ऐसे करके यहाँ पर 8 लगा दो, ये भी इवन स्क्वायर रूट है। तो ये सब इवन स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ पर आपको एक बात समझना है। देखो यहाँ पर आपको क्या बात समझना जरूरी है, जो समझना, क्या बात समझना जरूरी है। देखो अगर कभी भी ऐसे स्क्वायर रूट फंक्शन या इवन स्क्वायर रूट फंक्शन बोलता हूं मैं, और इसके अंदर मान लो कोई क्वांटिटी है, मान लेते हैं क्वांटिटी, मान लेते हैं हम कि मान लो इसके अंदर यार fx है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर, ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी,
स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर क्या है, fx है, fx है, तो fx हमें बता रहा है कि भैया सुनो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। स्क्वायर रूट हमें बता रहा है कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 है। ये बात याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ऐसे कहीं स्क्वायर रूट फंक्शन लिखा है, इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरे मन में आया कि यार इसके अंदर मैं ना ऐसे करके एक बॉक्स रख देता हूँ, ऐसे कलरफुल बॉक्स रख देता हूँ। तो मैंने कहा यार इस बार तो मुझे स्क्वायर रूट के अंदर कलरफुल बॉक्स दिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। देखो इसका क्या मतलब बताता हूँ। ये जो कलरफुल बॉक्स है ना रूट के अंदर, ये जो कलरफुल बॉक्स है रूट के अंदर, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में रखना कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं उनके अंदर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि आपको वेवी कर्व आना चाहिए, ठीक है, वेवी कर्व मेथड आना चाहिए। अच्छा मैं क्वेश्चन जब लगवाऊंगा तो मैं बताते हुए चलूंगा, ठीक है, कि कैसे अप्लाई होता है। ये दो चीजें ना अपने को ध्यान रखना है। अब चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो सारे स्क्वायर रूट में इस मेथड की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, सारे स्क्वायर रूट में नहीं पड़ती है। बाकी चलो मैं समझाते हुए चलूंगा। जैसे मैं चलो एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। पहला मैंने कहा यार एक fx है, fx बराबर अंडर रूट x माइनस 1। मैंने ये फंक्शन लिखा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन का डोमेन निकालूं। तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि भाई ये बताना कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है। तो आप लोग बोलोगे स्क्वायर रूट के अंदर तो x माइनस 1 दिख रहा है ना, यही तो बोलोगे। तो मैं कहूंगा हाँ भाई स्क्वायर रूट के अंदर तो x माइनस 1 दिख रहा है। तो यार ये जो x माइनस 1 है क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने ये बात की है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा यार कि अब मैं माइनस 1 को उधर भेज दूंगा। जब मैं माइनस 1 को उधर भेजूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस 1। बिल्कुल सही ना। अब मैं कहूंगा कि नंबर लाइन बना लो, ऐसे करके एक नंबर लाइन बना लेते हैं। इधर साइड पे होता है यार माइनस इंफिनिटी, इधर साइड पे होता है प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होता है। अपने को क्या करना है, देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, x की वैल्यू यहाँ पर अपने को 1 दिख रही है ना, 1 या फिर 1 से बड़ी। तो यहाँ से अपने को x 1 या फिर 1 से बड़ा दिख रहा है। अब तुम्हें क्या करना है कि x 1 यहाँ पर रखना है, नंबर लाइन पे कहीं पर भी रख दो। अच्छा यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर ना 1 इंक्लूड है, 1 क्या है, इंक्लूड है। अच्छा इंक्लूड कैसे जान रहा हूँ, क्योंकि देखो नीचे इक्वल टू लगा है, अगर थोड़ा ध्यान दोगे यार, देखो मैं बताता हूँ, नीचे इक्वल टू लगा हुआ है। इक्वल टू का मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 भी हो सकती है। तो 1 होने का मतलब है कि इंक्लूड है। तो अगर इंक्लूड है तो ऐसे करके डार्क सर्कल बना दो, डार्क सर्कल। अगर इंक्लूड है तो देखो मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर इंक्लूड है तो डार्क सर्कल बना दो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी इधर ही तो होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी इधर ही तो होगी। तो अगर मैं डोमेन बोलूं इस फंक्शन का, अगर मैं बोलूं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो 1 से लेकर के क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तुम्हें पता होगा नंबर लाइन में हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 1 से इंफिनिटी की तरफ देखा। तो 1 इंक्लूड है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, 1 इंक्लूड है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट लग रहा है। 1 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में, इंफिनिटी हमेशा किस ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में होता है, ठीक है। इंफिनिटी ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट, ये याद रखना। तो यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर कर लो इस सवाल के थ्रू ही। ये देखो बगल में लिख देता हूँ, तो बगल में मैं एक इंफॉर्मेशन लिखता हूँ कि इंफिनिटी के लिए चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो, चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो, हम यूज करेंगे हमेशा ओपन ब्रैकेट। क्या यूज करेंगे हम, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है।
हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। और अगर जो वैल्यू इंक्लूड है समझना, उसमें हम हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। कैसा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। और अगर एक्सक्लूड है, मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, एक सवाल के अंदर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें दूसरा सवाल मिल जाए यहाँ पर, और हमसे बोला जाए कि देखो यार, हम एक फंक्शन लिख रहे हैं एफ से, और एफ से जो हमारा फंक्शन है वो है भैया 2 - x, ऐसे 2 - x है, और इसका डोमेन बता दो। तो हम कहेंगे देखो यार, फॉर डोमेन जो 2 - x होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसके बाद क्या होगा? -x को उधर ही ले जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो गया। अब यार देखो, नंबर लाइन बना सकते हैं, ऐसे नंबर लाइन बनाया, इधर साइड वाला -∞ हुआ, इधर साइड वाला +∞ हुआ। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? देखो, x की वैल्यू डार्क सर्कल में रखना, क्योंकि इंक्लूड है। x की वैल्यू 2 हुआ, और भाई हमारा कह रहा है कि x की वैल्यू, इसको ढंग से पढ़ो। अगर देखो, इसको ऐसे लिख के समझाता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना चाहे तो, ऐसे, मतलब x को मैंने आगे रख दिया, तो x की वैल्यू 2 है या फिर 2 से छोटी है, या 2 से छोटी वैल्यू 2 है या फिर 2 से छोटा। 2 से छोटा इधर ही तो जाएगा, 2 से छोटा इधर ही जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नंबर लाइन में हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो अगर डोमेन निकाला जाए तो क्या होगा? इसका डोमेन होगा -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट में है, क्योंकि 2 इंक्लूड है, क्योंकि 2 क्या है? इंक्लूड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे स्क्वायर रूट वाले। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो f(x) दे रखा है, √(x²) -9। देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस फंक्शन का हमसे पूछता है डोमेन, तो हम कहेंगे भाई देखो, फॉर डोमेन x² -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर गलती क्या है, साइड में बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखो गलती कौन सी है। देखो, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि x² -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, -9 को उधर भेज देते हैं और +9 कर देते हैं, फिर x से +-3 लिख देते हैं। मैं बता दे रहा हूँ भैया, ये सोचना भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता ये भी क्लियर कर देता हूँ, क्यों नहीं हो सकता है वो भी क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ऊपर से यहाँ पर इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी ना इक्वेशन वाले रूल फॉलो नहीं करती है। अच्छा, इसके पहले देखो, फिर मन में आएगा कि अगर इनइक्वालिटी इक्वेशन वाले रूल फॉलो नहीं करती तो ऊपर तो बोला नहीं कि यार ऊपर ना लीनियर था पावर, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो मैंने सिंपल ना अपने माइंड में -x को उधर भेज के +x कर दिया, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, इनइक्वालिटी के रूल्स लगते हैं, पर इधर सॉल्व करने के लिए आप क्यों ही लगाओगे इनइक्वालिटी के रूल। लेकिन जहां पर क्वाड्रेटिक आ गई है, क्यूबिक आ जाए, 4 पावर आ जाए, 5 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, तो वहां पर ना इनइक्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। वहां पर हम ऐसे नहीं कर सकते, वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? अब मन में आ रहा होगा, हमारे मन में तो ऐसा चल रहा था कि -9 को उधर भेजेंगे, बढ़िया मस्त क्वेश्चन हो जाएगा अपना। ऐसा कर सकते थे अगर इक्वल टू होता, ठीक है। तो बेटा देखो, सॉल्व कैसे करेंगे? x² है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हो। यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है, समझना पड़ेगा। यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है, जो कि a - b और a + b होती है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि x - 3 और x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि ये जो लीनियर फैक्टर दिख रहा है x - 3, इसको 0 के बराबर रखो, रफ कॉलम में रख रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से x + 3 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है? नंबर लाइन बनाना है। ये हो गया -∞, ये हो गया +∞।
अब ये जो तुमने ना दो लीनियर फैक्टर को जब तुमने जीरो के इक्वल रखा तो एक्स की कुछ वैल्यू आई है 3 और -3, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो। अच्छा देखो -3 यहाँ कहीं पर आएगा, +3 यहाँ कहीं पर मान लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है तो इंक्लूड करनी है वैल्यू, क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, -3 से +3। अब समझो, अब एक बात समझो, ऐसे आया। अब देखो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा आराम से बताऊंगा, ठीक है, ये वेवी कर्व ही है एक हिसाब से, ठीक है ना, तो उस चीज को मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर कितने केस बन रहे हैं, एक केस बन रहा है 3 से इंफिनिटी का, एक केस बन रहा है 3 से इंफिनिटी का, एक केस बन रहा है -3 से +3 का, और एक केस बन रहा है -इंफिनिटी से -3 का, एक केस बन रहा है -इंफिनिटी से -3 का, ठीक है। देखो अभी के लिए याद रख लो कि जो पहला केस राइट हैंड साइड पे जो पहला केस होता है प्लस होता है, उसके बाद तुम्हें ऑल्टरनेट चलना है, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस और फिर प्लस, ठीक है। राइट हैंड साइड पे पहला केस क्या होगा, प्लस होगा, फिर ऑल्टरनेट चलना है, प्लस है तो माइनस है, फिर प्लस हो जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पर एक बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये साइन कौन सा है, कहोगे अरे ये साइन तो ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। वैसे इक्वल टू से मुझे अब मतलब नहीं है, बस ग्रेटर देन और लेस देन से मतलब है। ग्रेटर देन वाला साइन है, ग्रेटर देन का साइन होने की वजह से, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन के साइन होने की वजह से अपने को पॉजिटिव केस लेना है। पॉजिटिव केस एक ये है और एक पॉजिटिव केस ये है। तो मुझे अगर डोमेन लिखने को बोलेगा तो मैं कहूंगा यार देखो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा, पहला पॉजिटिव केस है -इंफिनिटी से -3, इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होती है, और यहाँ -3 क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर 3 से इंफिनिटी, फिर 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी फिर से ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि दो केसेस आ रहे बीच में यूनियन लगा दो, दो केसेस आ रहे बीच में यूनियन लगा दो, ये तुम्हारा डोमेन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट पे। अब इसी को कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू √9 - x² लिख देता हूँ यार, 9 - x² लिख देता हूँ। देखो अब फिर से देखो, अब तो समझ जाओगे ना, रूट के अंदर 9 - x² है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब ये पता है कि -x² को उधर नहीं भेज सकते हैं, -x² को उधर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में चीजें बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें बताना है, देखो एक क्वेश्चन के थ्रू ना समझ लो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, तो उसको कॉपी पर लिख लेना, पढ़ रहे होगे तो उसको कॉपी पर लिखते जाना, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना। ये अगर देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है, तुम बोलोगे हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, देखो इस चीज को मैं, देखो ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना उसको कॉपी पे लिख लेना, उससे फायदा होगा, जब भी पलट के देखोगे तुरंत समझ आ जाएंगी चीजें। क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा यहाँ पर, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब जो हाईएस्ट पावर होता है ना, देखो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, ठीक है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम यहाँ पर खुद देखो और बताओ, ये क्वाड्रेटिक है तो सबको क्लियर है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये हम सबको क्लियर है। अब क्वाड्रेटिक है ये, और यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है, उसके आगे माइनस है भाई, माइनस नहीं हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। ये देखो ये जो बातें लिखवाया है, तो अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, उसके आगे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तो माइनस है, तो हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई माइनस से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x² तो +x² हो जाएगा, +9 -9 हो जाएगी, इधर जीरो में क्या ही फर्क पड़ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके। लेकिन इनइक्वालिटी का रूल ये कहता है कि अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो साइन रिवर्स हो जाता है, तो साइन भाई साहब ऐसा पलट जाएगा, समझे, ये बात ध्यान रखना।
इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। अब देखो पुराना वाला ही काम है कि एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रखो तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक्स प्लस 3 को 0 के बराबर रखो तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। दोनों को प्लॉट कर लो तो कहोगे माइनस 3 यहाँ पर आएगा, प्लस 3 यहाँ पर आएगा, ऐसे डार्क सर्कल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब कहोगे कि यहाँ पर एक केस तो ये बनेगा, केस नंबर 1, एक केस ये बनेगा, केस नंबर 2, एक केस ये बनेगा, केस नंबर 3। अब यहाँ पर पता है ना राइट हैंड साइड में पहला प्लस होता है, फिर ऑल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। ये वाला साइन क्या है? ये वाला साइन है लेस देन का। ये वाला साइन किसका भैया? लेस देन का साइन है। लेस देन का साइन का मतलब है कि नेगेटिव केस। नेगेटिव केस क्या भैया? यही एकमात्र नेगेटिव केस है। तो अगर डोमेन लिखना हो तो भाई डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया -3 से +3, दोनों ही इंक्लूडेड, ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, अगर इतना समझ आया हो, ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो आप लोगों को तो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। अब उन सब फंक्शन को डोमेन निकाल के बताएंगे। ठीक है, f(x) 1/x माइनस √3, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा f(x) 1 सिर्फ x रख देते हैं। तीसरा f(x) 1/x² माइनस 36। देन फोर्थ f(x) इक्वल्स टू √x माइनस 5। फिफ्थ f(x) इक्वल्स टू √5 माइनस x। देन f(x) इक्वल्स टू √16 माइनस x²। ये 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप पहले तो ये पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, देन इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसमें तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, गलत होगा तो भी बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ रहा हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, बिकॉज मैं चेक करूंगा और जिसके आंसर सही होंगे तो बताता चलूंगा उसमें। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।